हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रैंकर। काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट के बारे में, जिसका सिलेबस है और इसमें सब्जेक्ट केमिस्ट्री 100 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट है, जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा है। वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछा है, रिलेशनशिप पूछा है, और सॉलिड स्टेट में ब्रैग इक्वेशन है, और NaCl, KCl और CHCl के कोऑर्डिनेशन नंबर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। और केमिकल काइनेटिक्स है, कैटालाइसिस है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में जानना है। फेस इक्विलिब्रिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम और गिब्स फेस रूल। फेस इक्विलिब्रियम वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ वन कंपोनेंट सिस्टम और वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह है। इन्वायरमेंट है, ओजोन डिप्लेटेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, स्मॉग। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसका मैं हम आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से उतना आप देख लीजिएगा, उतने से मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए, उतना से क्वेश्चन आ जाएंगे। सेम इसके केस में भी बायोमोलिक्यूल, फैट ऑयल्स, डिटर्जेंट, पॉलीमर, डाइंस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं। सिर्फ जैसे यहाँ पर है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिजरीन है, इंडिगो है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सब देख लेने से यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन देख लेना है। और आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसके EMRS में मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। टोटल 200 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो वो देख लीजिएगा, उतने इनफ है। और नोट्स भी है उसमें। और क्या है, जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंट साइंस है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिक रीजन है। तो रीजनिंग के भी और इसके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट साइंस और GK के भी नोट्स अपलोड कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देखते हैं कि कैसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैन डर वाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ। वैन डर वाल इक्वेशन क्या बिहेवियर एक्सप्लेन किया था? रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया था। गैस डेविएट कर जाती है आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण क्या होती है, डेविएट कर जाती है आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस में नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण आइडियल गैस क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है, किसमें, रियल गैस में। According to Boyle's law, the volume of a fixed mass of a gas is constant volume, constant temperature is, क्या होता है बॉयस लॉ, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, इन और ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर के साथ क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को और क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों ही एक दूसरे का क्या है, सिनोम्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, मीन निकालते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में भी मीन निकालते हैं स्पीड का। व्हाट डज थीटा रिप्रेजेंट इन ब्रैग्स लॉ, ब्रैग लॉ में थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये है दो एटॉमिक प्लेन है। अब यहाँ से कॉपर या कोई भी, कॉपर का भी मीडियम ले सकते हैं, मॉलिब्डेनम का भी मीडियम ले सकते हैं, इसकी वेवलेंथ को देंगे, यहाँ से आपकी वेवलेंथ आएगी। कॉपर के पूछ लेता है कि कॉपर की वेवलेंथ कितनी होती है, शायद 1.5 के अप्रॉक्स होती है वेवलेंथ। और क्या क्या सोर्स लेते हैं, कॉपर लेते हैं, मॉलिब्डेनम लेते हैं, और इधर इंसिडेंट रेडिएशन
तो ये इंसिडेंट रेडिएशन आता है। तो थीटा किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इंसिडेंट एक्सरे को, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एक्सरे को। यहाँ से फिर आती है वेवलेंथ, और उसके बाद से इन दोनों के बीच में इंटरप्लानर डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से इस तरह से। एक्सरे हैविंग लार्जर वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरे की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये क्या होता है यहाँ पर, रेडियो, फिर विजिबल, वायलेट और गामा रे। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाए, एक्सरे से ज़्यादा किसकी होती है, गामा रे की। तो ये क्या हो जाएगा, गामा रे। मिनिमम इंटरप्लानर स्पेसिस अराउंड, इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीज करती है। इसका और वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा आपको कि कितना वैल्यू किसका होता है, वो भी देख लीजिएगा। जब हम लोग सॉलिड स्टेट देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देख लेंगे। मिनिमम इंटरप्लानर स्पेसिस रिक्वायर्ड फॉर ब्रैग डिफ्रैक्शन के लिए, मिनिमम इंटरप्लानर स्पेसिस कितनी होनी चाहिए, ये क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाए तो लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब मिनिमम पूछा गया है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, तो 2 × 1 साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ से इंटरप्लानर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, d इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज कॉल्ड। काइनेटिक्स में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का करते ही हैं, मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है उसको भी देखते ही हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं इनके बारे में भी देखते हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछे गए, ज़्यादा डिटेल में कोई भी क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं पूछा गया है। सिर्फ ऊपर से आपको सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेना है, ऊपर से जो जो सिलेबस में है डिफिनेशन वगैरह उसको देख लेना है। प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट। तो टेम्परेचर और रिएक्शन के बीच में क्या ये होता है रिलेशन, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसमें किसमें रेट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। रेडियो एक्टिव डीके इज ऑलवेज कंसिडर एज। तो रेडियो एक्टिव डीके में हम लोग किस ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज टू टेम्परेचर डिफर बाय। तो इसमें क्या लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट में T + 10 डिवाइडेड बाय जो भी टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 2 या 3 के बराबर होता है वैल्यू इसकी। तो कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, 10 डिग्री का। इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन पे डिपेंड करती है, आयंस पे डिपेंड करती है। टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस वेदर दे आर आयनिक और नॉन आयनिक, इस पे डिपेंड करती है। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा। मतलब आपसे डिफिनेशन पूछी गई है कंसंट्रेशन टर्म की, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, ये सब की डिफिनेशन देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन नॉन जीरो फोर। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो होती है किसके लिए, O2 के लिए 0 होती है, कॉपर के लिए 0 होती है, O3 के लिए ग्रेटर देन होती है 0।
तो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो किस में केस में हुआ, इसके केस में नॉन जीरो हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। द इंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के केस में इंथैल्पी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, और इंडोथर्मिक के केस में पॉजिटिव होती है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किस चीज़ को बताता है, मैक्सिमम वर्क को, तो ये वर्क फंक्शन है। एट सर्टेन टेम्परेचर 50% ऑफ HI डिसोसिएट इंटू I2 H2 एंड I2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, जैसे HI है जो कि डिसोसिएट हो रहा है H2 और I2 में। स्टार्टिंग में मेरे पास 2 मोल थे, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, 2 अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए, यहाँ अल्फ़ा कितना है 0.5, तो ये 2 - 2 इंटू 0.5, ये 0.5 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और डिसोसिएट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, कितनी है जी कंसंट्रेशन, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 0.25। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू द सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विल कॉज, सॉलिड है और लिक्विड है, हीट दे रहे हैं, सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या होगा लिक्विड में कन्वर्ट होने चल जाएगा, तो क्या होगा इससे अमाउंट क्या होगा सॉलिड का कम होते जाएगा। इन a reversible reaction, if the concentration of reactant is double, the equilibrium constant K will be, equilibrium किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा रिपेंस सेम रहेगा। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन among 2 or more phase equilibrium determined by, इक्विलिब्रियम पे फेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से, एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी से। एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेसेस, क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ऑल फेसेस के लिए मिनिमम होती है। फॉर ए लिक्विड केस व्हाट इज द फेस इक्विलिब्रियम रेशियो, फेस इक्विलिब्रियम रेशियो क्या होता है लिक्विड केस के लिए, लिक्विड फेस के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पार्टीशियन कोफिशिएंट को लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है Q ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चार्ज क्या होता है n इंटू एफ के बराबर होता है, n क्या होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा ऑप्शन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स इंटू लेंथ क्या है सेंटीमीटर और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E/m, E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके केस में न्यूट्रॉन की अल्फा पार्टिकल देन प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विल बी, एटॉमिक नंबर एटम का क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है जो कि इक्वल क्या हो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मास नंबर में क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। निकेल हैव एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है निकेल की 3d8 4s2, ये ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद मोस्टले के बारे में पूछा गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑप्टेन ऑन प्लॉटिंग पे फ्रिक्वेंसी बताया गया था एक्सरे के और अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर में। ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एटॉमिक नंबर पे। 10th एलिमेंट कौन सा होगा? पीरियोडिक टेबल का नियॉन होगा। और ये किस पीरियड में आएगा? सेकेंड पीरियड में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टैंड अगेंस्ट इट? ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, सही बात है। HI का बॉन्ड वीक होता है तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है सबसे ज़्यादा, सही है, इसकी 4 के आसपास होती है वैल्यूज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 की सबसे ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ अ नेगेटिव साइन फॉर एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन सल्फर, ऑक्सीजन। और नेगेटिव साइन के साथ बोला गया तो ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व इन। अगर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें कितने होंगे? DsP2 है तो 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4। फिर sp3d, sp3d में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इसमें हो जाएंगे। सेम DsP2 में भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 मिनट, यहाँ से होंगे 6 और इधर से भी होंगे 6, टोटल 12 हो जाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? sp3d2 में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल किन पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। द NaCl क्रिस्टल, द रेडियस रेशियो कितनी होगी NaCl की क्रिस्टल की? तो ये 0.414 से 0.732 के बीच में, तो कौन सी रेंज है? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ इंसेंटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी इंसेंटिव प्रॉपर्टी नहीं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होती है? इंसेंटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिस्टेड कंपाउंड इस टर्म में सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है? एक्स डैश एस डैश 2, तो इसमें क्या होता है? जैसे ICl है, ClF है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, या ICl2 हो गए, ClF2 हो गए, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? पेयर्ड कंपाउंड होते हैं। पेयर्ड है तो क्या होंगे? ये डाईमैग्नेटिक हो जाएंगे। इनका कलर भी पूछ सकता है, कलर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल का नहीं है? तो फॉस्फोरस नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 10 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है? कार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा? इसमें से फॉस्फोरस होंगे। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, इसका नेचर किसने बताया था? यहाँ पर VBT फेल हो गया था, VBT फेल होने के बाद MOT ने बताया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है।
अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इस क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, तो क्रोमियम, अमोनिया का होल 6 3+, तो क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ है, मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए ना। तीन है तो क्या हो जाएगा, D3, D3 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आर्सेनिक कौन सा वीक एसिड, कौन सा है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCN क्या होता है, वीक एसिड है। एज पर ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कांस्टेंट ए बेस इज ए सबस्ट्रेट दैट इज, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होता है, एनायंस एंड न्यूट्रल स्पेसिस विच वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, O3 है, CH4 है, H2O है और CO नहीं है। CO2 भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है। Photochemical smog occurs in warm, dry and sunny climate. Which of the following not the photochemical smog? स्मोक का क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है इसका आंसर। यहाँ से भी क्लासिकल, दो स्मोक पढ़ने हैं आपको, क्लासिकल और फोटोकेमिकल स्मोक। बीओडी क्या होता है, रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, 1/4 करेक्टर पॉजेस करता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में होगी, ये sp3, sp2, sp तो sp में होगी सबसे कम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस अमंग बेंजीन क्या होता है, कौन सा फोर्स बेंजीन में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो डिस्पर्सन फोर्स रहता है इसमें। द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन हाईएस्ट इन, किसमें हाईएस्ट होगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, बेंजीन में सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, तो इसमें क्या होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एनोलिन्स क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्लोराइड क्या होता है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इजली अटैक कर पाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, यहाँ पर -I से अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा। The modern explanation rule according to the addition product accept the stability of intermediate, कार्बन रेडिकल नहीं, कार्बोकैटायन के बारे में, रेडिकल के से देखते हैं हम लोग। विच द कंपाउंड विच कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स किसमें शो होता है, मेलेनिक एसिड, टार्टरी, ये ऑप्शन देखते हैं। प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, यहाँ बी आर लेते हैं, बी आर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो यह क्या हो जाएगा, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दैट नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज कौन नहीं होता है, डाइस्टेनिमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज काइरल, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट काइरल है,
तो हैमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती, ईयर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। द स्मॉलेस्ट एल्किन हैविंग 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन इसमें से किस में है? CH3, 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 H, तो आइसोपेंटेन में 3 C2H5। इसमें क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड ए सिंगल मोनोहैलोजन डेरिवेटिव? सिंगल मोनोहैलोजन डेरिवेटिव जनरली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा है? साइक्लिक साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड नहीं, साइक्लोप्रोपेन में कुछ इस तरह का बनाना बॉन्ड रहता है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड, टाउ बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड भी बोलते हैं। ये हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो टाउ बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा बॉन्ड। आईपेक नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा? आईपेक नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ से कम करेंगे नंबरिंग 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड कन्वर्ट 1 ब्यूटाइन इंटू 2 ब्यूटाइन? 1 ब्यूटाइन है आपके पास, अल्कोहल आएगा यहाँ से माइनस चार्ज, ये इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, देन फर्दर अगेन यहाँ से माइनस चार्ज ऐसे जाएगा इस तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बन जाएगा। 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन कन्वर्ट करने के लिए इथेनॉलिक KOH और हीट चाहिए। अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्ट बाय, तो अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिटेक्ट करते हैं? KMnO4 से, तो KMnO4 क्या है? बियर्स रिएजेंट। द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी IHD ऑफ बेंजीन, तो IHD ऑफ बेंजीन कैसे निकालते हैं? कितने नंबर कार्बन है? +2 प्लस नाइट्रोजन माइनस H माइनस हैलोजन ग्रुप अपने पास कितने हैं? तो बेंजीन में क्या होता है? इंटू 6 कार्बन इंटू 2 +2 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 1/2, 14 माइनस 6, तो 8/2 इक्वल टू 4 हो जाएंगे, तो IHD क्या हो जाएगी? 4। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर HNO3 प्लस H2SO4 हमें क्या दे देगा? इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, सो 4, ये क्या दे देगा हमें? NO2 प्लस, ये बेंजीन इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम के कारण एरोमेटिक कंपाउंड क्यों सूटी फ्लेम देते हैं? इसका कारण यही होता है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल बेंजीन के कंपैरिजन में, बेंजीन है, फेनॉल है, फेनॉल में प्लस आई इफेक्ट के कारण रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो क्या होगा? नाइट्रेशन की रेट बहुत ज़्यादा होगा इसमें। Which of the following does not produce a white precipitate of AgCl on warming with alcoholic silver nitrate? एलाइलिक क्लोराइड क्या होता है? CH3 CH2Cl डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये देगा, प्रोड्यूस करेगा टर्ट ब्यूटाइल। यहाँ भी स्टेबल कार्बोकेटायन है, प्रोड्यूस करेगा। बेंजाइल क्लोराइड भी क्या होता है? स्टेबल होता है। विनाइल क्लोराइड ये स्टेबल नहीं है तो ये नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर? वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? CCl3CHO। ये क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है। Cl ये Cl इस तरह से रिएक्ट करता है ये वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ इथाइल बेंजोएट विथ excess of pH phenyl magnesium bromide in dry subsequent hydrolysis produce PHOC double bond O। यहाँ pH आएगा, यहाँ OMgBr आएगा, ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से PHC डबल बॉन्ड O PH। फर्दर फिर से रिएक्शन होगा PHMgBr का, तो ये क्या बन जाएगा? PHCOH PH और यहाँ PH। बेंजोफेनॉल नहीं, ये बन जाएगा ट्राइफिनाइल मिथानॉल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following compound is most rarely hydrolyzed by SN1 reaction? यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पर स्टेबल होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। उसका ऑर्डर अगर होगा तो क्या होगा? ऑर्डर C देन D देन B देन ये ऑर्डर हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ PCl5 टू गिव PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? ये CHCl2 प्लस POCl3। ये क्या है? बेंजोल क्लोराइड, बेंजोल क्लोराइड दे देगा। मेथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथेनॉल बाय? मिथेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते इथेनॉल से। आइडोफॉर्म टेस्ट से इथेनॉल क्या करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। पिपरिडीन, पिपरिडीन क्या है? हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो जाएगा। इथाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड NOH। ये कौन सा नेम रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड नेम रिएक्शन है, तो ये क्या देगा? ये CH3 CH2 CO NH2 से क्या बना देगा? C2H5 NH2 बना देगा। एरोमेटिसिटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक फॉलो द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी किसकी होगी? अगर बात करें तो पिरिडीन, थायोफिन, पाइरोल एंड फ्यूरान की। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बेसिस? इसमें से लिस्ट बेसिस कौन सा है? पिरिडीन अच्छा बेस है, पिपरिडीन भी अच्छा बेस है। पाइरोल, पाइरोल में क्या होता है?
इसका लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एरोमेटिक हो जाता है। तो ये इसका लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये सबसे लीस्ट बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये CH2 इथिलीन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्राइमरी देता है। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी देता है। सेकेंडरी CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल देता है। और इथाइल फॉर्मेट ये भी क्या देगा, मतलब HC≡OO2H5 ये भी सेकेंडरी देगा। और कीटोन टर्सरी अल्कोहल देगा। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल देगा? तो सीधा क्या देखना है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ पर है, ये क्या देगा। तो मैकेनिज़्म भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना से याद रखना है। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट? इसमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजन में प्रेजेंट नहीं होता है? तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव टर्सरी अल्कोहल? इनमें से कौन सा टर्सरी अल्कोहल नहीं देगा? तो सेम वही क्वेश्चन है जिसमें पेंटानल है, पेंटानल नहीं होगा, सेकेंडरी देगा यह। द प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम? तो ब्लड स्ट्रीम में कौन सी प्रोटीन रहती है, हेमोग्लोबिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑफ सिल्क एंड वूल। इनका मैं आपको चार्ट दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन है कि वन लाइनर टाइप से ये पूछते हैं। आप कितना मेमोराइज कर सकते हो उसके ऊपर है। तो सिलेबस का जैसे मैंने बताया था आपको, ये पार्ट छोड़ना नहीं है, ये सब पार्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक इन्वायरमेंट वाला चैप्टर और एक यहाँ पर ये यूनिट 12 बायोमोलिक्यूल, फैट ऑयल्स डिटर्जेंट और सिंथेटिक पॉलीमर एंड डाई। इन सब चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये है प्रोटीन के बारे में पूछ लिया गया है, उसके बाद यहाँ पर फैट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सॉप के बारे में, फिर ये लिस्ट आयोडीन नंबर किस में होंगे, ऑयल से क्वेश्चन है, और मिनिमम एनर्जी इसमें से किस में होगी। उसके बाद पॉलीमर से क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिंगलर कैटलिस्ट में क्या होता है, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिडिक डाइन इनमें से कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्टेन सब होंगे इनमें से एसिडिक डाइन। ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। मतलब आपको सिलेबस में सिर्फ बेसिक डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफिनेशन है इसकी, उसके ऊपर है। कल से हम लोग एक एक चैप्टर को स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे, जिससे बेसिक जो क्वेश्चन है आपसे ईजिली आप हैंडल कर सको। क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर टाइप से पूछे गए, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछा गया है कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा क्वेश्चन में, उस तरह के क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट जैसे मिथानॉल डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथानॉल, आइडोफॉर्म टेस्ट पूछ लिया गया है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन PCl5 के साथ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से ब्रैग इक्वेशन से भी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या है KCl NaCl। ये फेस इक्विलिब्रिया से भी अच्छे क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में तो नहीं पूछा गया, गिब्स फेस से पूछा गया, वन कंपोनेंट सिस्टम, ज़्यादा नहीं पढ़ना है फेस इक्विलिब्रिया में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कोई टॉपिक लेके आते हैं और आपसे मिलते हैं। थैंक यू।